अपने स्टूडेंट्स, पुनः मैं लेकर चल रहा हूँ बिलियन चैप्टर पहला अध्याय क्लास 12 केमिस्ट्री। सबसे पहले मैं यह बताना चाहूंगा कि विलेयता क्या है। विलेयता नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर कोई घुल्य पदार्थ, कोई विलेय पदार्थ 100 ग्राम घोलक में जितना मैक्सिमम घुल सके तो उस पदार्थ की उस ताप और दाब पर विलेयता कहते हैं। कुछ पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है और कुछ का एक सीमा तक बढ़ती है, पुनः घटने लगती है। और एक समय ऐसा आता है कि विलेय पदार्थ क्रिस्टल के रूप में पेंदी पर सेटल डाउन होना शुरू कर देते हैं। जैसे एक ग्लास वाटर लीजिए और उसमें चम्मच से चीनी को मिलाते जाइए, तो एक ग्लास वाटर में जितना चीनी घुलाने की क्षमता उतना ही घुला पाएगा। और जब देखिए कि चीनी पेंदी में सेटल डाउन होते जा रहा है, समझिए कि उसमें अब चीनी घुलाने की क्षमता नहीं है, वह संतृप्त विलयन हुआ। तो विलेयता एक निश्चित ताप और दाब पर जितना विलेय पदार्थ घुल सके किसी घोलक में, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर, ताप न घटना चाहिए, न बढ़ना चाहिए और न प्रेशर घटना बढ़ना चाहिए, जब तक हम प्रक्रिया को पूरी नहीं कर ले। जैसे 100 ग्राम नमक में 39 ग्राम नमक, 100 ग्राम वाटर में 39 ग्राम नमक नॉर्मल प्रेशर और टेम्परेचर पर घुलाया जा सकता है। तो नमक की विलेयता 100 ग्राम वाटर में 39 ग्राम होता है। द्विघटकीय विलयन, पानी और चीनी का मिश्रण क्या कहलाएगा? द्विघटकीय विलयन। नमक और पानी का मिश्रण द्विघटकीय विलयन कहलाएगा। लेकिन यह ध्यान रखेंगे कि ध्रुवीय विलयन जो होता है, अध्रुवीय विलयन में घुलनशील है, लेकिन अध्रुवीय विलयन अध्रुवीय में घुलनशील नहीं है। तो भाई ध्रुवीय विलयन, ध्रुवीय पदार्थ क्या होता है? जो निगेटिव और पॉजिटिव से मिलकर बने होते हैं, ये ध्रुवीय विलय है, ध्रुवीय पदार्थ है। H2O क्या है? इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बनता है, यह अध्रुवीय हुआ। CH4 क्या हुआ? अध्रुवीय हुआ, इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बनता है। जो इलेक्ट्रॉनों, शुगर क्या है? चीनी, अध्रुवीय विलयन है। चीनी पानी में घुलता नहीं है, उसका आउटर लेयर घुल जाता है और बीच का लेयर पानी के दो अणु के बीच में जाकर हिडन छिप जाता, तो हम कहते हैं कि चीनी घुल गई। चीनी, चूंकि चीनी भी अध्रुवीय है और पानी भी अध्रुवीय है, तो वह उसमें घुलता नहीं है। तो जो दो प्रकार के आयन से मिलकर बने होते हैं उसे ध्रुवीय विलय कहते हैं, ध्रुवीय पदार्थ कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने होते हैं, एल्कोहल, ये सब क्या है? अध्रुवीय विलयन है, अध्रुवीय पदार्थ है। तो जिसकी मात्रा विलयन में अधिक होती है उसे कहते हैं विलायक, और जिसकी मात्रा कम होती है उसे कहते हैं विलेय। जैसे पानी और चीनी के मिश्रण से शरबत तैयार होता है, तो पानी की मात्रा अधिक है, वह विलायक हुआ, घोलक हुआ। चीनी की मात्रा कम होती है, वो विलेय हुआ, और या उसको घुल्ली भी कहते हैं। अब रहा कि दोनों की क्वांटिटी अगर बराबर है, दो पदार्थों को मिला रहे हैं, तो दो पदार्थों के मिलाने के बाद जिसकी भौतिक अवस्था जिस पदार्थ से मिलेगा वह विलय कहलाएगा, और दूसरा आपका विलेय कहलाएगा। ध्रुवीय और अध्रुवीय विलय की पहचान या पदार्थ की पहचान, जो कि विपरीत आयनों से, यानी मेटल और नॉन मेटल के मिलने से बने होते हैं, उसे कहते हैं ध्रुवीय। अध्रुवीय जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनते हैं। जैसे जल के बनने में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के परमाणु के बाह्यतम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, केवल 2 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है हाइड्रोजन से।
और देखिए दोनों का ऑक्टेंट कंप्लीट हो गया, इसको कहते हैं अध्रुवीय। क्रिस्टलीकरण एक सीमा तक कोई भी विलायक अपने में घुल पदार्थों को घुलाने की क्षमता रखता है। जब उस सीमा का अतिक्रमण कर लेगा तो घुल पदार्थ पेंदी के रूप में, उसके रवा के रूप में सेटल डाउन होना शुरू कर दे, जिसको कहते हैं क्रिस्टलीकरण। जैसे मान लिया जाए चीनी को पानी में घोलते जाइए, गर्म करते जाइए, तो विलेयता उसकी बढ़ेगी, लेकिन एक बाइक उसको ठंडा कर देंगे तो चीनी क्रिस्टल के रूप में पेंदी में बैठ जाएगा। आपने देखा होगा पानी को गर्म करते हैं तो एक बुलबुला निकलता है, यानी मतलब कि उसमें पहले से गैसें घुलनशील है, गर्म करने के बाद उसकी विलेयता, उसको रखने की उसकी क्षमता घट रही है, इसलिए पानी के बुलबुले निकलते हैं। संतृप्त विलयन, जितना विलाय को घुलाने की क्षमता है उतना अगर विलेय पदार्थ उसमें घुला हुआ है तो उसको संतृप्त विलयन कहते हैं। अगर कम मात्रा में घुला हुआ है तो असंतृप्त विलयन कहते हैं। अगर जितनी उसकी कैपेसिटी है घोलने की, उससे ज्यादा अगर घुल पदार्थ घुले हुए हैं उसे कहते हैं अति संतृप्त विलयन। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को हमारे लाइक करेंगे, शेयर, जो क्लास 10 के 12 के स्टूडेंट्स हैं, जो 12th में जाने वाले हैं, जो 11th के एग्जाम दे रहे हैं, उसके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं सीरीज वाइज, चैप्टर वाइज लेकर चलूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय भारत, जय हिंद।